और ये 6 मंजिल के कारण ये पूरी झुक चुकी है, कभी भी गिर सकती है। इसी बिल्डर की एक बिल्डिंग बाहर बनाई थी, वो गिर गई, एक बच्चे का सर फट गया। जो बंदा 6ठी मंजिल बनाई है, ये लड़ते हैं, बिल्डर है, और कानूनी केस उन पे बहुत सारे हो चुके हैं। आया नहीं एमसीडी से रोकने की, अलाउड ही नहीं है 6 मंजिल। ये बदमाशी से बनवा लेते हैं यहाँ पर। पूरी ये बिल्डिंग है जो कि एक तरफ को झुक चुकी है। 35-40 लाख में दे रहा है, तो वो अपना पैसा बाहर आ गया, कोई दूसरा गरीब इंसान मर जा। देखिए हैरानी की बात तो ये कि सभी फ्लोर्स में लोग रह रहे हैं इस वक्त, और 6 मंजिल में भी आधा आधा डिवाइड करने का है, जिसमें ओवरलोड पब्लिक बसी हुई है। सेटिंग ऐसी है कि ये कुछ भी कर देते हैं। इनकी जो बिल्डर है उसकी बिल्डिंगें गिरती रहती हैं। जो अभी अंदर फैमिलीज रह रही हैं वो खुद मकान बेच के जा रही है, बजाय कि इस चीज़ की कंप्लेन करने के। एमसीडी वाले फिर आकर सील कर जाएंगे, वो अपनी पूरी जिंदगी कमाई यहाँ पे फंसा देगा। एमसीडी वाले इसको तोड़ के गए थे, फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ, फिर दोबारा बन गया। ये खतरे की वजह से ये क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा बाहर निकाल के किसी दूसरे को बसा के जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके के सिद्दीपुरा में है, जहां पे एक मामला सामने आ रहा है बिल्डिंग का। आप मेरे पीछे बनी ये इमारत देखेंगे तो देखिए 6 मंजिला बनी ये इमारत जो है कभी भी एक बड़े खतरे की वजह बन सकती है, ये एक बड़ी घटना की वजह बन सकती है। आप ये इमारत पे नज़र घुमाएंगे तो देखिए 6 मंजिला ये इमारत बनी हुई है। इस इमारत से लेकर इस दूसरे मकान के बीच में ये गैप देखें कि किस तरीके से ये इमारत जो है परली तरफ झुक चुकी है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप है इस इमारत के और इस मकान के बीच में। अभी आपको नज़र आएगा, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक डेंजर बन चुकी है यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। वहीं पास ही के ये घर दिखाऊं तो देखिए बताया जा रहा है ये घर वाले यहाँ से खाली करके जा चुके हैं। ऐसा यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि डर की वजह से कि कभी भी ये बिल्डिंग की वजह से कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप खुद देखें कि कितना बड़ा गैप है और ये कोई मामूली सी बात नहीं है। 2 मकानों के बीच में इस तरीके के गैप का आना साफ तौर पे जाहिर होता है कि बिल्डिंग जो है वो एक तरफ को झुक रही है। अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। इन्होंने बाकायदा एमसीडी में कंप्लेन दे रखी है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, ये बिल्डिंग किसकी है, और एक बात 6 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पे किस तरीके से हुआ, जबकि अब 5 मंजिल अलाउड है, तो किस तरीके से पूरा निर्माण हुआ ये इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। आपने हमें बुलाया कॉल करके, क्या कुछ पूरा मामला? जी, ये मंजिल जो है अनऑथराइज तरीके से बनाई गई है। ये 110 गज की रजिस्ट्री है, ये 150 गज में बनाई हुई है, 40 गज आगे घेरी हुई है और 3 साइड छज्जे निकाले हुए हैं। और ये 6 मंजिल के कारण ये पूरी झुक चुकी है, कभी भी गिर सकती है। पड़ोसी बंद करके जा चुके हैं, उनको खतरा है कि ये बिल्डिंग गिरेगी तो हमें भी जान का खतरा हो सकता है। और वो जो बंदे हैं, ये जो बंदा 6ठी मंजिल बनाई है, ये लड़ते हैं, बिल्डर है, और कानूनी केस उन पर बहुत सारे हो चुके हैं। अब इसीलिए बंदा सामने नहीं आते कि कोई कंप्लेंट कराने का, सब डर रहे हैं। और ये बिल्डिंग जब मर्जी गिर सकती है ये। और जो इस फ्लोर की कीमत 75 लाख रुपए है, और जो यहाँ के निवासियों को जिनको नहीं पता 30-40 लाख रुपए में बयाना करके फंसा के बेच के भग रहे हैं। और जो गरीब आदमी जो यहाँ पे आके बसेगा वो बेचारा पूरी अपनी ज़िंदगी की यहाँ पे पैसा लगा देगा, तो उसको पैसा रिफंड नहीं मिलना और वो चले जाएंगे और यहाँ की आम पब्लिक को परेशान करेंगे कि वो बंदा मर जाएगा अपनी पूरी। अभी किसी हमारे जानकार ने यहाँ पे बयाना दे रहे थे 42 लाख रुपए का, तो 75 लाख की कीमत है। उन्होंने देखा कि 42 लाख रुपए में मिल रहा है, वो बयाना देने के लिए आ गए। तो हमने उन्हें बताया कि भाई ये बिल्डिंग झुक चुकी, गिरने वाली है। हमने इसकी कंप्लेंट भी की हुई है एमसीडी में। क्या रिस्पॉन्स आया? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एमसीडी वालों को बोला है कि भाई जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करो, ये झुक सकती, गिर आसपास सारी ये कुछ भी हो सकता है। ये कब से ये पूरी? काफ़ी टाइम पहले से झुक रही है। इस पर प्लास्टर भी कराया गया है, ये छुपाने के लिए। और इसके अंदर जो है पत्थर भी डाले गए हैं, अंदर पत्थर वो डाल के उसको रोकने की कोशिश कर, उस कारण और भी ये झुक सकती है। ये तो कौन ये पत्थर मार रहा है? ये कौन, कितने ओनर है इस मकान के? इसमें काफ़ी वो है, पर ये जो बेसिकली 6ठी मंजिल जो ऊपर बनी है ये तो अभी लग रहा है अभी निर्माण हुआ है। इसकी वजह से झुक गई है। ये कब हुआ ये निर्माण इसका? ये 2 साल के आसपास हुआ है। तो कोई आया नहीं एमसीडी से रोकने की, अलाउड ही नहीं है 6 मंजिल? ये बदमाशी से बनवा लेते हैं यहाँ पर। कौन? बिल्डर जो है बदमाशी से बनवा लेते हैं। जो ओनर थे उनको धमकाना, कुछ झूठे केस लगवा देना और फिर उनसे अनऑथराइज तरीके से बनवा देना। कौन है वो बिल्डर? नाम? सुशील बिल्डर, जिन्होंने बनवाई है ये। हाँ, जो सारा करता धरता वो है, जिनके कारण ये झुक चुकी है। ये अभी जो ये लोग रह रहे हैं अंदर, इन लोगों ने खुद कंप्लेन नहीं की कि भाई खतरा है? ये खतरे की वजह से ये क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा बाहर निकाल के किसी दूसरे को बसा के जा रहे हैं। ये बेच दे रहे हैं। पता इनको भी है, जब ये 75 लाख की चीज़ कोई
35-40 लाख में दे रहा है, तो वो अपना पैसा बाहर आ गया, कोई दूसरा गरीब इंसान मर जा। बिक गए अभी फ्लोर? अभी कई लोगों के बयान चल रहे हैं जिसके नहीं बिक रहे वो सिक्योरिटी पे दे रहे हैं। कितने फ्लोर हैं ये? इसमें 13 फ्लोर बना दिए इन्होंने, मतलब आधा डिवाइड कर दिया है। कितने गज का है ये? 120 गज का, पता नहीं 110 गज का है, 30-40 गज ये आगे घेरा हुआ है, जो आगे अनऑथराइज भी सड़क पे भी घेरी हुई है, और 6 मंजिल बनाई हुई है, और 6 मंजिल में भी आधा डिवाइड करने का है, जिसमें ओवरलोड पब्लिक बसी हुई है इसमें। अभी आप कितनी बार कंप्लेन दे चुके हैं? मैं एक बार दे चुका हूँ। कब दी थी? मैंने इसकी शुक्रवार को कंप्लेंट दिया है। शुक्रवार को ही दी? अभी तक कोई रिस्पॉन्स? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं। 3-4 दिन ही हुआ। पर जो इनकी सेटिंग ऐसी है कि ये कुछ भी कर देते हैं। इनकी जो बिल्डर है उसकी बिल्डिंगें गिरती रहती हैं। एक तो लो मटेरियल लगाया हुआ है, अब देख लो सारे दरारें पड़ी हुई हैं, तरेड़े आ रही हैं। पार्किंग है नीचे? नहीं, पार्किंग नहीं है। पार्किंग दिखाई थी, ये पार्किंग नहीं है, दुकानें बना दी हैं इसमें। तो देखें 4 मंजिल की परमिशन होगी। अब चारों तरफ देखो इसको कि कितना अनऑथराइज बनाया हुआ है ये। आप ये देखें पहले तो कि एक 6 मंजिला मकान में पार्किंग का होना कितना ज़रूरी है, लेकिन मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि यहाँ दिखाएंगे। देखिए कोई भी पार्किंग नहीं है। बाकायदा इस मकान के नीचे ये दुकानें बनाई गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं अंदर काम चल रहा है। पार्किंग नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले जो है पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये दुकानें हैं, ये इसी मकान के अंदर की ये दुकानें हैं। और ये मकान आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से बनाए गए हैं, और तीनों साइड जो है ये यहाँ पे बालकनी निकाल दी गई है। एक तरफ वहाँ थी, दूसरी तरफ यहाँ है। ये आप घर देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री है इन फ्लोरों की, लेकिन कहीं पे भी पार्किंग नहीं नज़र आएगी। यहाँ पे 13 फ्लोर है, 13 परिवार रह रहे हैं, 13 परिवारों की ज़िंदगियाँ खतरे में है। लेकिन इन लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया है कि मकान जो है इस हालातों में है कि ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकायदा एक कड़ा कदम उठाने के ये लोग यहाँ से बेच कर किसी और को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस बिल्डिंग का क्या हाल है। पूरा जो है ऐसा इनका कहना है इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे किया गया है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, देखिए पूरी ये बिल्डिंग है जो कि एक तरफ को झुक चुकी है। अब ऐसा इनका कहना है कि शुक्रवार को इन्होंने एमसीडी में कंप्लेन दी, अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया। पर सवाल वही है कि आखिर इस तरीके से निर्माण हो जाना और एमसीडी का उस पर एक्शन भी ना लेना। ऊपर देखें नया फ्लोर बना है, नई मंजिल बनी है, 6ठी मंजिल जो बनाई गई है। ऊपर अभी लोग रह रहे हैं। देखिए हैरानी की बात तो ये है कि सभी फ्लोर्स में लोग रह रहे हैं इस वक्त। कोई पार्किंग नहीं है इन लोगों की, ये गाड़ियाँ भी बाहर ही खड़ी हैं, पार्किंग नहीं बनाई गई। ये मीटर आप गिन लो कितने लगे हुए हैं, 10-15 मीटर, 10-12 मीटर जो है वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब अंदर इतने परिवार रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं है। इस तरीके से जो है ये बिल्डिंग पूरी इस तरफ को झुकी हुई है। आप देखें इस तरफ भी लोग रहते हैं, इतना ज़्यादा गैप है बिल्डिंग के और दूसरी तरफ के मकान में कि साफ तौर पे देखा जा सकता है। अभी भी आप देखें तो देखिए साफ तौर पे ये बिल्डिंग एक तरफ को झुकी हुई देखी जा सकती है, जिसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये कह रहे हैं कि कंप्लेन कर दी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक मीटर ये लगा हुआ, ये भी मीटर आप देख सकते हैं, और ये गैप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा गैप यहाँ पे आया है। और ये किसी बिल्डर ने देखिए पहले बनाया, उसके बाद ये फ्लोर बाय फ्लोर बेचे गए, एक एक करके फ्लोर बिके, और कई बार ये बिक चुके हैं। बयाने से आगे बयाना जो है वो को जाके बसा रहे हैं ये कि कोई गरीब आके यहाँ पे बस जा, और वो बेचारा अपने सस्ते में बेच रहे हैं, आधे रेटों पे बेच रहे हैं। और वो जो गरीब अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ पर लगा देगा, ना तो उसके फिर आगे कुछ हो सकता। एमसीडी वाले फिर आके सील कर जाएंगे, वो अपनी पूरी जिंदगी कमाई यहाँ पे फंसा देगा। तो देखिए ये जो पूरे फ्लोर हैं ये सभी सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। ऐसा इनका कहना है कि आधे रेट पे, अगर इसकी कीमत 75 लाख है तो 40-40 लाख रुपए में, 35-35 लाख में जो है यहाँ पे बिल्डर इसको बेच रहे हैं। साथ ही साथ जिनके ये मकान हैं, जो अभी अंदर फैमिलीज रह रही हैं, वो खुद मकान बेच के जा रही हैं, बजाय कि इस चीज़ की कंप्लेन करने के या किसी को बताने के कि कल को खतरा हो सकता है। देखिए बारिश के दिन है, इतनी सी चूक भी जो है काफ़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गैप नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मकानों के बीच में। साथ के मकान वालों को कितना खतरा, आप ये भी सोचें। अब देखें इन्होंने बार बार कंप्लेन की है, लेकिन अभी तक कंप्लेन का कोई रिस्पांस नहीं। आपने कंप्लेन कर दी, कोई रिस्पांस नहीं आया, अगला स्टेप क्या उठाएंगे? जी अगर मैं और 2-4 जगह दूंगा कंप्लेन, नहीं तो फिर मैं कोर्ट में केस डालूंगा। सर आप यहीं रहते हैं? मतलब मैं लोकल निवासी हैं यहाँ पे, मतलब हम 45 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, हमारे दादा परदादा सब यहीं रह रहे हैं। अभी ये
एक ही बिल्डिंग है ऐसी, और भी कोई इलीगल? ये जो इलीगल तो काफ़ी है, पर जो ये झुक रही है, ये सस्ते में बेच के भाग रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारे अभी किसी जानकार ने अपनी पूरी ज़िंदगी की एक मकान था वो बेचने के बाद उन्होंने यहाँ पे आके बयाना करने की कोशिश करी। हमें पता था कि ये झुक रही है। अब वो बंदा बयाना देता तो बयाना भी खत्म था, उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई भी खत्म थी, और वो बेचारा गरीब मर जाता और ये बेच के भाग जाते। अभी आप बोल रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ के खिलाफ, आप ये भी बता रहे हैं वो बिल्डर काफ़ी बदमाश हैं, जो भी है, आपको कोई डर खतरा नहीं है कि आप अकेले आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं, जो हम यहाँ के लोकल निवासी हैं, ठीक है, अब ये कब तक झेलेंगे कि इनको कि ये मतलब ऐसे हमारे साथ चारों तरफ ये अनऑथराइज बनाते रहे। और 6-6 मंजिल, अभी इसी बिल्डर की एक बिल्डिंग बाहर बनाई थी, वो गिर गई, एक बच्चे का सर फट गया। उसके बाद भी वो कार्रवाई चालू रही, मकान नहीं रुका। मकान बनाते वक्त ऐसी 6ठी मंजिल बना रहे थे, गिर गई, सर फट गया, पर उसके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना वो बिल्डिंग रुकी, ना वो सील हुई। उसके बाद हमने उसको केस डाला। अब वो सारे मकान जो यहाँ पर 6ठी मंजिल बना रहे हैं, 6ठी मंजिल की यहाँ पे ना तो पार्किंग है, और उसमें हाफ बना देते हैं, 13 फ्लोर कर देते हैं, जो लोकल निवासी यहाँ के तंग होते हैं। तो ये जब बन रहा था मकान, ये अभी पार्किंग एमसीडी वालों ने कई बार तोड़ा इसको, कई बार एक्शन लिया, तोड़ा था पहले, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद ये फिर बन गया ये, क्योंकि पार्किंग भी नहीं है, 6ठी मंजिल भी बन गई। 6ठी मंजिल तो नहीं कि एमसीडी वाले आए ना हो, देख एमसीडी वाले इसको तोड़ के गए थे, फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ, तो फिर दोबारा बन गया ये। कहीं ना कहीं एमसीडी की मिली भगत है। हाँ, नहीं तो ये फिर आपको उम्मीद है इस चीज़ की कि एमसीडी कुछ करेगी? नहीं, एमसीडी पुलिस दोनों को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने आज एसएचओ साहब को भी कंप्लेंट लगवाऊंगा, डीसीपी साहब को भी आज कंप्लेंट लगवानी है, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया कि ये एसएचओ और डीसीपी दोनों के अंडर में आता है ये, और उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए। इनको जल्द से जल्द सील हो मकान, और उसके बाद इसके डेमोलिशन की प्रक्रिया चालू हो। ठीक है, तो देखिए जो ये रहते हैं यहीं पे लोकल है यहाँ के, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहले भी जो ये बिल्डर है सुशील, जो नाम इन्होंने लिया, उनकी बनाई हुई बिल्डिंग से काफ़ी बार कई बड़े हादसे हुए हैं। देखिए ये इनका कहना है, और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि एमसीडी ने कई बार इस मकान का काम रोका, यहाँ पे मकान को इसको तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये मकान दोबारा बन के तैयार हो गया। अब हैरानी की बात ये कि आखिर बिना एमसीडी के हस्तक्षेप के इस तरीके से 6 मंजिला बिल्डिंग यहाँ बनी कैसे? 6ठी मंजिल अभी बनी है, हाल ही में आप देख सकते हैं साफ तौर पे, काम भी पूरा नहीं हुआ है, अभी हाल ही में बनी हुई है। लेकिन अब वही बात है कि इस तरीके से कोई बड़े हादसे होने का इंतज़ार प्रशासन करता है और उसके बाद में बड़ी कार्रवाई करता है। तो इनकी यही मांग है कि बजाय कि बड़ी कोई घटना होने से बाद में, उससे पहले ही जो है प्रशासन को यहाँ पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए और इस बिल्डिंग को सील कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा जो है वो ना हो। अब देखिए, आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।